बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसको हम वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर भी कहते हैं। तो इसको इन्वेंट किया था, इजाद किया था रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने। और इसके दो प्रिंसिपल है, दो उसूल है। टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है दो उसूल यहाँ इस्तेमाल होते हैं। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर ड्यू टू अकर एट कम्ब, यानी पॉइंटेड कंडक्टर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होते हैं, ये इनके लिए हम पॉइंटेड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हाई बिल्डिंग पर जो है एक पॉइंटेड कंडक्टर लगाया जाता है ताकि वो क्लूड्स में जो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो पॉइंटेड कंडक्टर इसको हम जो है यहाँ दो लगे होते हैं, आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो दो कम इस्तेमाल होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, इस तरह पॉइंटेड होते हैं, ये पॉइंटेड कम इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, इसको हम कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज वो होता है जब दो प्लेटों के दरमियान एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। तो एक तरफ जो है पॉजिटिव प्लेट वाला जो है वो नेगेटिव को खींचता है, और जो दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है वो पॉजिटिव को खींचते हैं। अब जो है आप इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। दूसरा प्रिंसिपल जो यहाँ इस्तेमाल होता है, चार्ज विल कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो मेटल नॉट इनसाइड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पर जो चार्ज जमा होंगे तो वो हम जो मेटल सरफेस इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की मेटल सरफेस इस्तेमाल करते हैं। वो मेटल सरफेस लगा होता है दो इस तरह राड, दो जो है इंसुलेटर राड पर जो मेटल सरफेस लगा होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो ये कलेक्ट होंगे मेटल सरफेस पर, यानी इनसाइड जो है ये हॉलो सरफेस जो है हॉलो, अंदर जो है यहाँ पर कलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो दूसरा प्रिंसिपल इसका ये है कि चार्जेस विल कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, हॉलो मेटल के सरफेस के ऊपर कलेक्ट होंगे, इनसाइड नहीं होंगे। एक और हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पॉइंटेड कंडक्टर पर अकर होगा, और दूसरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि चार्ज जो है वो मेटल सरफेस पर कलेक्ट होंगे, हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। तो इसके यूजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। इसका पहला यूज इसका ये है, इस्तेमाल इसका ये है कि इसके ज़रिए हम हाई वोल्टेज पैदा करते हैं। कितना वोल्टेज? फ्यू मिलियंस, यानी तकरीबन जो जदीद हमारे पास कंडक्टर वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर जनरेटर है, तो इसके ज़रिए हम 5 मेगा वोल्ट क्या पैदा करते हैं? हाई वोल्टेज पैदा करते हैं। और लेबॉरेटरी में हमारे पास जो होते हैं उनसे तकरीबन 150 से लेकर 2 लाख वोल्ट तक जो है हम वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। लेकिन इससे जो करंट पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तकरीबन 200 मिली एम्पेयर करंट इससे पैदा होता है, जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हाई वोल्टेज हम पैदा करते हैं, तो इसका किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर फिजिक्स एजुकेशन। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमें चार्ज रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए जो है हम फिजिक्स एजुकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और दूसरा जो है एंटरटेनमेंट के लिए। इसके ज़रिए मतलब यह है कि अगर आप इस पर हाथ रखें तो हमारे जो बाल हैं वो कड़े हो जाते हैं, तो इस एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल क्यों कड़े हो जाते हैं? जब हम इसके ऊपर सतह पर जब हम हाथ रखते हैं तो हमारे सारे बदन पर जो है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है कि बालों पर जो है पॉजिटिव चार्ज जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता है कि सेम चार्जेस हो जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमारे बाल जो है उनका वेट कम होता है तो वो कड़े हो जाते हैं, जबकि हमारे हाथ जो है ये क्यों कड़े नहीं होते? क्योंकि हमारे हाथ का वेट जो है उन चार्जेस के वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए
खुद खड़े नहीं हो सकते। अगर हमने ये कपड़े इस तरह पहने हैं तो ये कपड़े भी जो है ये इन पर भी चार्ज आ जाएगा, और ये जो नीचे वाले कपड़े जो लटक रहे हैं वो ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है फिजिक्स एजुकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई चार्ज वगैरह हम लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। एज ए पार्टिकल इस्तेमाल, एज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर, एज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू स्टेरिलाइज फूड। जो खुराक होता है उनके अंदर जो जरासीम होते हैं उनको मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन पर न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, हमें जो प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वगैरह में, तो उनके लिए हम इन प्रोटॉन को जो है हम एक्सेलरेट करते हैं। आप जो है इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे। और दूसरा जो है प्रोड्यूसिंग एनर्जेटिक एक्स रे बीम इन न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है एनर्जेटिक एक्स रे बीम पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है हम पॉजिटिव चार्ज पैदा करते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज जो हम एक बनाते हैं उसमें एक ट्यूब बनाते हैं, उनमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब आते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको ये टॉपिक को खूब समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि ये कैसा बना होता है। तो हमारे पास जो है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये एक मेटल सरफेस है, हॉलो सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है, हॉलो होता है, कोकला होता है बाल की तरह। और यहाँ पर जो है इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़ीरो होता है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो फिक्स होता है इंसुलेटर पर, ये इंसुलेटर रॉड है। ये मेटल जो है, ये मेटल ये इस इंसुलेटर रॉड पर ये फिक्स होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसमें जो दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है, यहाँ पर एक रूलर लगा होता है और यहाँ पर एक रूलर लगा होता है। और ये रूलर जो होता है ये टेफ्लॉन का होता है। जो इलेक्ट्रॉन, ये टेफ्लॉन में ये खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, और दूसरा जो रूलर है यहाँ ये एल्यूमिनियम का बना होता है। रोलर इस तरह का एक चीज़ होता है और ये जो है इस तरह रोल करता है। और ये रूलर जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर इस रूलर को रोटेट करता है, घुमाता है। इस रूलर के साथ जो है एक रबड़ बैंड, ये हमारे पास एक रबड़ बैंड है, ये रूलर के साथ लगा होता है। और ये रूलर ये रबड़ बैंड को जो है इसको घुमाता है, ये इस तरह ऊपर नीचे आता जाता है। अच्छा, तो ये हो गया रूलर, और इसके साथ जो है एक रबड़ बैंड लगा होता है, और ये मोटर जो है इस रूलर को घुमाता है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है हमारे पास यहाँ एक कॉम सा होता है, कॉम, इसको हम कॉम कहते हैं। ये कॉम जो है ये मेटल होता है, और ये इसको मैंने C1 का नाम दिया, कॉम, कॉम्बो C1। अच्छा, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा होता है, जबकि बैटरी का दूसरा टर्मिनल वो अर्थ होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टेफ्लॉन का जो रूलर है, ये रूलर, अच्छा, ये जब घूमता है तो इसके साथ जो ये रबड़ बैंड लगा होता है ये फ्रिक्शन करता है, इसके साथ ये फ्रिक्शन करता है। तो फ्रिक्शन की वजह से टेफ्लॉन पर नेगेटिव चार्जेस जमा होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और ये रबड़ बैंड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इस तरह है हमारे पास ये टेफ्लॉन है,
तो ये टेफ्लॉन रूलर है। तो ये फ्रिक्शन के बाद इस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जबकि ये रबर बैंड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर टेफ्लॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह ये हमारे पास जो ये कॉम है, ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा है, तो ये कॉम पर जो है पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और टेफ्लॉन पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव से शुरू होते हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अच्छा, अब इसके दरमियान जो एयर है वो एयर मॉलिक्यूल इन दो प्लेट के दरमियान यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दरमियान वो एयर मॉलिक्यूल वो आयनाइज हो जाती है, और इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? जब यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के दरमियान जो एयर मॉलिक्यूल है वो चार्ज हो जाए, आयनाइज हो जाए एयर मॉलिक्यूल, तो इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से तो यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड बन जाता है, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये कॉम्ब अपनी तरफ खींचती है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो टेफ्लॉन जो हमारे पास सिलेंडर है और उसके साथ जो रबर बैंड लगा हुआ है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की मिकदार मजीद बढ़ जाती है, इसकी क्वांटिटी मजीद बढ़ जाती है। अच्छा, तो नेगेटिव चार्जेस जो है वो आते हैं इस कॉम की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस जो एयर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ जो है रबर बैंड के साथ जो है वो चिपक जाते हैं, और वो इस तरह जो रबर बैंड ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम वो भी फ्रिक्शन करता है, तो रबर के साथ जो है फ्रिक्शन करता है, तो उस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो एल्यूमिनियम रॉड जो है यहाँ पर भी इसका जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज को जो है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ जो एल्यूमिनियम रॉड के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एल्यूमिनियम के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर आते हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से तो नेगेटिव चार्ज जो है वो जो रबर बैंड पर पॉजिटिव चार्ज है उनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाता है? यहाँ पर जो हमारे पास ये रूलर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब पॉजिटिव चार्ज जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ जो कॉम्ब लगा है, इसके नज़दीक जो कॉम्ब लगी है, इसको मैंने C2 का नाम दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। कॉम्ब पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पर जो रूलर है एल्यूमिनियम का, ये पहले ही से था कैसा चार्ज था? ये था पॉजिटिवली चार्ज। इसके नेगेटिव चार्ज कहाँ गए? वो नेगेटिव चार्ज जो रबर बैंड पर पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने इनको न्यूट्रलाइज किया। अच्छा, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कॉम पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक मेटल यह है, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ जो पर हमारे पास एल्यूमिनियम रूलर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन गया, तो यहाँ पर इनके दरमियान भी एयर मॉलिक्यूल है, तो वो एयर मॉलिक्यूल यहाँ भी कोरोना डिस्चार्ज होता है, और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल भी आयोनाइज हो जाते हैं।
तो वो आयनाइज जब हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये कॉम अपनी तरफ खींचती है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो वो एल्यूमिनियम का जो रूलर है वो अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, तो वो पॉजिटिव चार्ज कॉम से इस तरह होते हुए इस मेटल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब यहाँ पर रबर बिट दोबारा वापस आती है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से आ गए तो उन्होंने इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो जमा होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह ये बेल्ट ऊपर नीचे जाता है और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो कलेक्टिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इनका भी जो एक हद है, इसका भी एक लिमिट है। अच्छा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा शुरू हो जाते हैं और इसकी तादाद बढ़ जाती है, तकरीबन 3 ज़रबे 10 की ताकत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इतना बढ़ जाता है 3 ज़रबे 10 की ताकत 6 वोल्ट वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर। अच्छा, तब जब यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 ज़रबे 10 की ताकत 6 वोल्ट पर मीटर तक बढ़ जाती है, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से इस सरफेस को छोड़ एस्केप हो जाते हैं इस सरफेस से, और ये जो है यहाँ पर जो एयर है उसको आयोनाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था, हमने कहा था कि इनके दो काम हैं। एक काम यह है कि हाई पोटेंशियल को ये पैदा करता है, तो ये हाई पोटेंशियल पैदा हो गया, और दूसरा ये है कि यहाँ से हम इसको बतौर पार्टिकल एक्सेलरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम यहाँ पर इसके साथ एक रॉड लगाते हैं और एक ट्यूब लगाते हैं, और उन ट्यूब में हम पॉजिटिवली चार्ज ट्यूब होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जितना यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा तो उतना ही रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इन पार्टिकल को ये फिर एक्सेलरेट करते हैं, और ये पार्टिकल जो है हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ रिएक्शन में जो है हम उनको काम लाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिशन रिएक्शन में इन पार्टिकल को यूज करते हुए हम यूरेनियम को जो है इसके जरिए उसको ब्रेक डाउन करते हैं दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर इससे हमने काम लिया, कैसा काम लिया? पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो है हाई पोटेंशियल को भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एक दूसरा यहाँ वायर लगा दे, वो नेगेटिवली चार्ज हो, और ये जो है इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ जब इन दोनों के दरमियान जो है फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इस तरह अगर हम इसके करीब इसको लाए तो इस तरह एक स्पार्किंग हमें नजर आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज के दरमियान जो है एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो ये था हमारे पास वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, या इसको हम वेन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। हमने ऐसे हाई वोल्टेज जनरेट किया, तो इसलिए इसको वेन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर, जब हम इनसे जो ये पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम एक्सेलरेट करते हैं, तो इसको फिर हम पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर या वेन डी ग्राफ जनरेटर। इंशाल्लाह नए वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।